कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न 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 घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद
तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो। भगवान की आदत है कृपा करने की। अच्छा देखो, हम आपसे कहते हैं कि भगवान में ये कमी है क्या, कि भगवान को किसी की कमी देखते नहीं आता है। भगवान में कमी क्या है, और इसका हम बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम आपको इसके उदाहरण भागवत में से 2 दे देते हैं। पहला उदाहरण है, कर्दम ऋषि को कन्या बताई स्वयं भगवान ने। देवहूति के रूप में पत्नी, इसका तुम वर्ण करो। और यह आपके योग्य है। किंतु कर्दम जी ने देवहूति की परीक्षा ली। लड़की बताई किसने? भगवान ने। तो फिर परीक्षा लेने की क्या बात थी? शिव जी। शिव जी को भी पार्वती रूपी कन्या बताने वाले भगवान हैं कि हिमाचल राजा की कन्या आपके योग्य है, आप विवाह कीजिए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह शैल जही। और शिव जी ने जब कन्या भगवान के मुंह से सुनी, तब तो 100% खरा होना था काम। किंतु शिव जी ने भी सप्तऋषियों को भेज करके पार्वती जी की परीक्षा ली। किसी ने शिव जी को पूछा कि आप तो रात दिन राम राम जपने वाले हैं और राम ही आपको लड़की बता रहे हैं, और फिर आप लड़की की परीक्षा क्यों कर रहे हो? लड़की की परीक्षा करने का अर्थ है राम की बात में शंका करना। तो बोले जीवन मुझे निकालना है भाई, और हमारे राम जी को कमी देखना नहीं आती है, इसलिए हम कमी ढूंढने गए थे, लड़की में कोई कमी तो नहीं है। भगवान में ये कमी है कि उनको किसी की कमी नजर नहीं आती, इसलिए पूतना जैसे भी भगवान के यहाँ यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्कमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रति। जो पूतना मोक्ष का यह प्रसंग श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसे गोविंद में रति हो जाती है। पश्चात तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया, और शकटासुर गाय बैलगाड़ी में, जैसे गाड़ी होती है ना, उसमें बैल नहीं थे, केवल गाड़ी ही थी, और वहां उस गाड़ी के रूप में वह शकट आकर बैठा। भगवान ने एक लात के प्रहार से शकटासुर का नाश किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा तो बड़ी सुंदर है, ये आपने देखी भी होगी भगवान की लीला में, बाल लीला में। इसमें आध्यात्म ऐसा है कि ये जो गाड़ी है ना, ये जीवन की गाड़ी है, बेल इसमें नहीं है। और मैंने आपको बताया था बेल धर्म है। तो जिसकी जीवन की गाड़ी में धर्म रूपी बेल ना हो, अच्छा बेल 2 है, एक बैलगाड़ी में बेल कितने होते हैं? 2। एक है लौकिक धर्म और एक है पारलौकिक धर्म। ऐसे 2 धर्म, 2 बेल होते हैं। और जिसकी जीवन की गाड़ी में दोनों ही बेल ना हो, ऐसे लोगों को देखा आपने?
हमने देखा, कई लोगों को देखा। उनको कहो मंदिर जाओ तो बोले कि हमारी उम्र है मंदिर जाने की। अच्छा, उनको कहो कि फलाने के यहाँ विवाह है वहाँ चले जाओ तो बोले हमको शर्म आती, नहीं जाना। दोनों जगह नहीं जाते। एक है लौकिक धर्म और एक है पारलौकिक धर्म। कई घरों में ऐसे लोग होते हैं, ना किसी के घर जिमावे में जाए, बुलावे में जाए, ना ही मंदिर जाए। मतलब इनके जीवन की गाड़ी में दोनों प्रकार के बेल नहीं। तो इस पर भगवान कृपा करते हैं, लात मारने वाली। ऐसे जीवन की गाड़ी को भगवान लात मारने वाली कृपा करते हैं। इसके पश्चात भगवान की बाल लीलाएं हैं, नामकरण संस्कार है गर्गाचार्य जी के द्वारा। रोहिणी तेरा बेटा सबको आनंद देने के कारण राम कहलाएगा, और बलाधिक्यात बलम विदुः, बल का आधिक्य होने के कारण बलराम कहलाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं, सर्वे कर्षति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींचे वह कृष्ण होगा। माता जगदम्बा के भी भक्त हो, चाहे शिव जी के भक्त हो, हाँ, हनुमान जी के कोई सेवक हो, एक बार मन लगाकर भागवत जी में बैठ जाए, फिर वो किसका हो जाता है? ये काला छोड़ता नहीं है। किसी को पकड़ लेना तो फिर छोड़ता नहीं। किसी भी भगवान के भक्त हो, एक बार आप लाकर उसको कथा में बिठा दो, फिर वो असमंजस में पड़ जाएगा कि अब क्या करें। हाँ, ऐसी भगवान की लीला है। दोनों भाई घुटने चलते हुए रिंग माणो विजय व्रतु, घिसाते हुए, घसोटी लगाते हुए बाहर तक चले जाते। माँ तैयार करती और सब कपड़े खराब कर लेते, कीचड़ में चले जाते, कांटों में चले जाते। बार बार माँ दौड़ करके उनको पुनः स्वच्छ करती, फिर नए कपड़े पहनाती, और बार बार इनका यही काम। डेल नहीं लांग पाते तो रोने लगते हैं। जो छोटी सी डेल बनी होती है वो नहीं लांग पाते तो रोते हैं। और यहाँ पर भगवान के भक्त जन कहते हैं कि जिसने 2 पग में सब कुछ नाप दिया, जितना राजा बलि का था वह भी और जितना नहीं था वह भी, वो यशोदा के घर की डेल नहीं लांग पा रहे हैं। थोड़े से बड़े क्या हुए, उन्होंने देखा कि चारों तरफ कंस की ही बात चल रही है। हमारे घर का माखन मिश्री जाता है और कंस के पहलवान खाते हैं। मेरे मित्र तो ऐसे हो रहे हैं। हाँ, एक मित्र से नाम पूछा भगवान ने, क्या नाम है तेरा? बोले मनसूखा। तो भगवान ने कहा तेरा नाम तो तनसूखा होना चाहिए, तेरा नाम मनसूखा गलत है। कितना दुबला हो रहा है तू, कुछ खाता क्यों नहीं? बोले सब तो कंस के यहाँ चला जाता है। भगवान ने कहा पड़ोसी के यहाँ से खाओ। अच्छा, वो क्यों देंगे हमको? भगवान ने कहा खाने में भी तेरा मेरा है। ये बीमारी आज भी है। कई लोगों के घर में ऐसी आदत है कि वो फ्रिज में कई चीजों को सड़ा देंगे, खराब कर देंगे, किंतु किसी को देंगे नहीं। ध्यान रखो, खाने की वस्तु पर सर्वाधिकार है, एकाधिकार नहीं है। चाहे आपकी कमाई का है, चाहे आपने कमाया है, किंतु यदि आपने उसको खराब किया है तो आप दोषी हैं। धेनुकासुर के आगे कथा आती है। धेनुकासुर कौन है? ताल वन में फल पकते थे और गिर जाते थे, उसके कारण, उसके डर से कोई अंदर आता नहीं, फल सड़ जाते थे। वो ना खाता था ना किसी को खाने देता था। ऐसा था धेनुकासुर। और भगवान ने बलराम जी के हाथों उसको मरवाया। आज भी धेनुकासुर है। भंडार गृह में सब बंद कर लेते हैं, भाव बढ़ेंगे, हाँ, गरीब जब तड़पेंगे, खाने को नहीं मिलेगा तब हम निकालेंगे। और छोटे छोटे धेनुकासुर कौन है? जो फ्रिज में भर कर रखते हैं, खराब करते हैं, ये छोटे धेनुकासुर है। सर्वाधिकार की वस्तु है खाने पीने की, इसका एक कण खराब नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि अरे हमारे यहाँ का माखन तो बाहर जा रहा है, क्यों नहीं मैं अपने बच्चों को ही खिलाऊं? बोले चोरी किया करो। वाह कृष्ण, अच्छी शिक्षा दी। हमारे यहाँ की गोपियों को देखा है, हाथ पकड़ लिया ना तो तोड़ देगी, ऐसी मल्ल हो रही है। और क्या शिक्षा दी है चोरी करने की? पकड़ा गए तो बोले चोरी ऐसी करो जो पकड़ाओ ही नहीं।
तो मनसुखा ने पूछा तुम जानते हो ऐसी चोरी? बोले पक्का हम जानते हैं, तो हम तुम्हारे साथ। 4-6 छोरे साथ हो गए। अच्छा 4-6 ने मना भी किया, अच्छे संस्कारवान थे बेचारे, उनको क्या पता था कि इनके सामने संस्कार काम नहीं आते। तो जो संस्कारवान थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलत काम हम नहीं करेंगे, तुम करो चोरी। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, 2 पार्टी बना लो, जो नहीं करना चाहते वो दूर हो जाओ, जो करना चाहते वो हमारे पास आ जाओ। मंडल बनाया, मंडल का नाम लिखा चोरी विद्या प्रसारण मंडल। चोरी कैसे की जाए लोगों को हम सिखाएंगे। और उसमें सब सदस्यों के नाम, उपाध्यक्ष बलराम, अध्यक्ष 3 साल वाला कृष्ण। साइन सिग्नेचर होते, सील ठप्पा लगता, तब जाकर के कहीं पक्का होता कि इस घर में आज चोरी है। और इनके ट्रस्ट के नियम भी थे भाई, बिना नियम के नहीं था ये ट्रस्ट। क्या नियम था? बोले जिसके घर में चोरी करेंगे 1 कतरा माखन का नहीं छोड़ना है, ठीक है, चाहे कितना भी हो। तो एक ने पूछा क्यों कृष्ण, यदि बहुत माखन हुआ और हमारा पेट भर गया तब क्या करेंगे? तो बोले बंदरों को खिलाओ पर बाकी मत रखना, ठीक है। दूसरा नियम बना जिसके घर में चोरी करेंगे उसका बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, फोड़ेंगे, और उसी के घर के सामने सबूत मिलना चाहिए उसको कि आज अपने घर की चोरी हो गई। ऐसा इन्होंने नियम बनाया और बकायदा लेटर हेड छपवाए, उस पर पक्का होता था कहाँ चोरी होनी है। अच्छा जो चोरी करते थे उनका शरीर बढ़िया हो रहा था, खाने पीने को बढ़िया मिलता, कौन घर में रोटी खाए, इतना बढ़िया माखन मिश्री। तो वो जो संस्कारवान थे वो बेचारे कब तक देखते, 2-4-8 दिन में तो वो भी धीरे से आकर कहते हमारा भी नाम लिख लो मंडल में। गांव के छोरों तक ही नहीं, रात्रि में सोए थे पिता पुत्र साथ में, तो पिताजी हाथ फेर रहे थे बच्चे के गाल पर, क्यों रे आजकल तेरे गाल बहुत चिकने और बड़े बड़े होते जा रहे हैं, बात क्या है? अब पिताजी प्रेम कर रहे थे तो वो पिघल गया, उसको पता नहीं मंडल की बात बतानी नहीं है। पापा के प्रेम में पड़कर वह कहता है आजकल ये जो चोरी हो रही है गांव में, बोले हाँ हम ही कर रहे हैं। अब पिताजी को रात भर नींद नहीं आई कि ये बढ़िया देखो पकड़ाए नहीं आज तक, हम तो यूं ही गाय को चराने में चले जाते हैं और कुछ खाने को जो भेज देती है पत्नी वही रुकी सूखी खा लेते हैं, पूरा माखन कंस को जा रहा है, और चलो कम से कम हमारा बेटा तो खा रहा है, वाह कृष्ण। पर अब पानी तो इसको भी मुंह में आ रहा है। तो सुबह उठा, नहाया धोया और अपने बेटे को कहे क्यों, तेरे अध्यक्ष को जाकर पूछना शादीशुदा का नाम लिखेगा मंडल में। तो बाप बेटे साथ में मिलकर चोरी करते थे। कोई कोई छीके पर टाक देता माखन तो 25 साल वालों को भगवान नीचा खड़ा कर देते, 15 साल वालों को उनको ऊपर चढ़ा देते, और सबके ऊपर 3 साल वाला चढ़ जाता, बस रुक जाओ आ गया लक्ष्य। और एक एक मटकी उठा उठा करके, जो मटकी भारी होती नहीं उठती भगवान से तो एक पत्थर लेकर उसे वहीं फोड़ देते, सारा दही माखन नीचे गिर जाता। ऊपर से जब धार लगती थी दही की तो ये पीते ऐसे हाथ करके, जैसे प्याऊ पर पानी पिए ना, ऐसे हाथ करके पीते और पी करके नाचते, उसमें नहाते और बोलते वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद में झूमते थे। घर घर चोरी होने लगी, गोपियां परेशान हो गई। एक गोपी ने तो यशोदा जी को शिकायत की और ऊंची ऊंची आवाज में बोल रही थी, ए यशोदा बाहर निकल, देख मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं आज तेरे लाल को। प्रभावती नाम था उसका, और हुआ यूं था कि भगवान को पकड़ने के चक्कर में एक बार उसके घर चोरी हो गई, दूसरी बार सावधान हो गई, तो उसने माखन ऊपर लटका दिया। मंडल आया, वही एक के ऊपर एक चढ़ गए सब। उसने घर में छिप कर बैठी थी तो लट्ठ को तेल पिलाकर रात भर रखा था, आज काम आएगा। और नीचे वाली मंजिल पर बराबर 2-2 लट्ठ जमाए, तो एक एक लट्ठ पड़ा, तब तक तो नीचे वाली मंजिल हली नहीं।
क्योंकि ऊपर वाले का नमक खाया है, इतना तो बनता है एक लट्ठ तो। पर जब प्रभावती के हाथ का दूसरा पड़ा ना तो भागे सबके सब। अब नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले धड़ 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 धड़। तो प्रभावती ने बिना भेदभाव के 2-2 लट्ठ सबको जमाए और बढ़िया बढ़िया गालियों के साथ बाहर तक छोड़ने भी गई। आओ तुमको बताती हूं, मेरे घर चोरी करोगे। पर प्रभावती सोचे कि वो इनका अध्यक्ष महोदय कहां गया 3 साल वाला, उसको तो एक नहीं पड़ा। सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। तो वापस माखन वाले कक्ष में आकर देखा। क्या देखा कि वहीं लटके हैं, एक हाथ में छीका और एक हाथ में छोटी मटकी, और जैसे घड़ी में पेंडुलक झूले ऐसे पूरे कमरे में झूल रहे हैं। हाँ बेटा तू सही लटका है, तेरी मैया बहुत नाक लगाती है, मेरा बेटा चोरी नहीं करेगा। आज तेरी मैया को लाकर बताऊंगी। भगवान ने कहा देख काकी, हाथ छूटेगा, गिरूंगा। हाँ ठीक है, हड्डियां ही तो टूटेंगी। अच्छा, बाहर से ही सब भगवान को डांटते थे, अंदर से कोई नहीं चाहता कि कृष्ण को पसीना भी आए। हड्डियां टूटना तो बहुत दूर की बात। भगवान के पसीने पर गोपियां अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार थी, इतना प्रेम वो करती थी। इसलिए वो नहीं चाहती कि कृष्ण को कुछ कष्ट हो। तो एक सीढ़ी लाकर कृष्ण को उतारा और बोले हाथ पैर साफ मत करना, ऐसे ही रहने दे माखन में, आज रंगे हाथ तुझे बताऊंगी। ठीक चलो। आगे देखा चौपाल पर कि उसका पति खड़ा है, तो खुद का हाथ छुड़ाया, बहुत दुख रहा है काकी, दूसरा हाथ पकड़ लो, और उसके पति का हाथ पकड़ाया और भागे वहां से। घर के पिछवाड़े से जाकर मैया की गोद में धम्म से बैठे। मैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो जल्दी से। अरे आज तक तो ये कभी कुछ बोलता नहीं खाने को, आज क्या हुआ? थोड़ा सा ग्रास मुंह में लिया और कहे कि मैया तू जानती है ये सब तेरे पीछे क्यों लगी रहती है, ये क्यों कहती है कि मैं चोरी करता हूं? बोले नहीं। बोले सब जलती है तुझसे। यशोदा जी ने सोचा मुझसे जलती है? अब किसी मैया को इतना कह दो बस ये सब तुझसे जलती है, इतने में तो वो सही समझ ले कि हाँ। अब वो ये नहीं देखेगी अंदर कि मुझ में ऐसा गुण क्या है जो ये मुझसे जलेगी। किंतु यशोदा जी तो यशोदा जी है, क्यों जलेगी रे मुझसे? क्या है मेरे पास ऐसा जो उनके पास नहीं है? तो भगवान ने कहा ये जो तेरी गोद में बैठा है ना तेरा लाल, किसी के पास नहीं है। अरे वाह काले, अपने मुंह से अपनी बड़ाई। जरा चेहरा देख कांच में जाकर, देख मैं ये सच कह रहा हूं, तेरी गोद में बैठा हूं। हाँ, अभी कोई आएगी और कहेगी कि मैंने चोरी की, तू मानेगी? यशोदा जी ने कहा मैं क्यों मानूंगी। भगवान ने कहा अपना मोर्चा तैयार, अब आने दो। बस इतने में तो बाहर से पुकारने लगी, ए बाहर निकल यशोदा, देख तेरे लाल को मैं आज रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं। तो आगे आगे यशोदा, पीछे पीछे कन्हैया। आंगन में ऊपर जाकर खड़े हुए, नीचे खड़ी वो प्रभावती, देख तेरे लाल को मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई। भगवान ने पीछे से कहा मैया को, माँ गांव में नौटंकी आई है। बोले हाँ बेटा नौटंकी ही लग रही है। अरे प्रभावती जरा घूंघट उठा और देख तू मेरे लाल को लाई है या अपने लाल को, अपने सास के लाल को पकड़ कर लाई है। अब प्रभावती ने देखा तो सचमुच सासू जी का लाला, हाँ? और उस लाल को देखकर हो गई ये पीली। छुड़ाया हाथ, तुमको शर्म नहीं आती? तो वो कहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शर्म तू करे या मैं करूं? बीच चौराहे से मुझे पकड़ कर ला रही है। गांव के लोग करे आज हुआ क्या प्रभावती को? अब उसको इतनी शर्म आई कि अब मैं गांव में से जाऊंगी कैसे, ये बड़े बुजुर्गों को मुंह दिखाऊंगी कैसे? अब किसके ऊपर गुस्सा निकाले? नहीं यशोदा, ये कोई विनोद की बात नहीं है। देख तेरे लाला ने इतना उधम मचाया है, आज मेरा हाथ छुड़ा करके मेरे ही पति का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। फिर गुस्सा आया पति के ऊपर, तो पति से कहती है बोलते नहीं बनता था, इतनी देर से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, कुछ बोलना तो था। तो पति कहते हैं कि आज तक मैं तेरे आगे बोला, मेरी मजाल। बड़ी हंसी हुई बेचारी की, और उसकी ऊंची आवाज सुन करके सब गोपियां इकट्ठी हो गई।
अवसर ही ढूंढा करती थी यशोदा के अंक में कृष्ण हो और हम उसका दर्शन करें। बहाना शिकायत का। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वद्यथि भयः कल्पितहिस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। तेरा लड़का वत्सान मुंचन बछड़े छोड़ता है असमय। बछड़े छोड़ने का समय क्या होता है? कितने लोग गांव के हैं उनको पता है बछड़े छोड़ने का समय क्या है? बताओ। सुबह और शाम। दोपहर में तेरा ये लाला बछड़े छोड़ता है। अच्छा, मैंने सोचा कि चलो इसको बछड़े छोड़ने में मजा आता होगा, तो एक दिन शाम का समय था बछड़े छोड़ने का, तो मैंने कहा लाला सुन तो बछड़े छोड़ दे। तो दोनों हाथ कमर पर रखकर मुझसे कहते हैं मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो तेरे बछड़े छोड़ूं। इतने लोगों के सामने मुझे ऐसा जवाब देकर गया, मैं इसका चेहरा ही देखती रह गई। और कहती है असमय बछड़े छोड़ता है। माता ने कहा क्यों रे ये सही बोल रही है? बोले मैया बिल्कुल सही बोल रही है। अरे मुंह पर बोल रहा है, कम से कम झूठ तो बोल दे कि ये झूठ बोल रही है। ना मैया ये सही बोल रही है, मैंने असमय इनके बछड़े छोड़े। जब नहीं छोड़ना चाहिए था, जब दूध नहीं निकालना था, तब मैंने इनके बछड़े छोड़े। क्यों छोड़े? ऐसा उल्टा काम क्यों किया तूने? बोले मैया उल्टा नहीं है, सीधा काम है। तू बता गैया के दूध पर किसका अधिकार है? बोले बछड़े का। तो मैंने क्या गलत किया? ये सब की सब कंजूस है, सुबह शाम में सारा दूध काढ़ लेती है और बछड़ों को कुछ नहीं देती। मैं उनकी मैया का दूध उनके बच्चों को पिलाता हूं, गलत करता हूं। सबका हृदय पसीज गया और यशोदा जी ने तो नजर उतारी, वाह मेरे लाला मैं वारी जाऊं तो ऊपर, क्या सुंदर काम किया तुमने। एक कहती है चल छोड़ो बछड़े छोड़े। क्रोश संजात हास स्तेयम वा स्वाद्वद्यत दधिपया कल्पित स्तेय योगी। चोरी करता है तेरा छोरा। देखो भैया क्या हुआ। इधर अलग चल रही बाल लीला है। ऐसा सुंदर भगवान की लीला चोरी करने की। चोरी करता है तेरा बालक। इस बात का तो जवाब यशोदा जी ने ही दे दिया। मेरा छोटा सा लाला तेरे घर से कितना खा गया। तो जो कह रही थी चुप हो गई। नहीं नहीं हमारा ऐसा कहने का अर्थ नहीं है। देखो यशोदा जी तेरा लाला तो क्या खाएगा, हम तो चाहती हैं कि तेरा लाला हमारे घर आए और खाए, किंतु इसके साथ में इतने इतने लड़के हैं, 50-60 लड़के इसके साथ, 50-60 ग्वाल बालों का अध्यक्ष है ये। सबके सब घर में घुसते हैं। क्यों रे सही बोल रही है? बोले हाँ मैया सही बोल रही है। तो तू ऐसा करता है? बोले करता हूं। क्यों करता है? भगवान ने कहा तू बता, वो सब मेरे ही सगे वाले हैं, इनका कोई कुछ नहीं लगता। ये जो बोल रही है ना इसका तो पति भी मेरे साथ में। अब वो बेचारी जो पीछे जाकर खड़ी हुई तो वो आगे ही नहीं आई। तो एक ने कहा चलो खुद खाए, चलो छोरों को खिलाए, अपने ही हैं किसको कहें। किंतु मरकान भोक्ष्यन बंदरों को खिलाता है। ये कहाँ की समझदारी है? क्यों रे तू बंदरों को खिलाता है माखन? बोले हाँ मैया। क्यों खिलाता है? बोले मैया तूने सिखाया मुझे जीव मात्र में ब्रह्म है, चींटी में भी भगवान है, तो क्या बंदरों में नहीं है? हाँ लाला बात तो सही है। तो मैं क्या गलत करता हूं? भगवान के हाथ से पोषित हुए वानर पिछले जन्म में भगवान के लिए लड़े थे ना, अपने प्राणों की तक की आहुति दी थी। आज भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको अपने हाथों से खिलाते हैं और पूरे गांव से लड़ लेते हैं उनके लिए।
तर्क ऐसा देते हैं कि कोई बोल नहीं पाए। अच्छा ठीक है, खुद खाए, बच्चों को खिलाए, बंदरों को खिलाए, किंतु भांडम भिनत्ति, बर्तन फोड़ देता है। ऐसा क्यों करता है? क्यों रे तू इनके बर्तन फोड़ता है? बोले हाँ मैया। क्यों फोड़ता है? बोले मैया तू बता, इनके मटके मिट्टी के हैं और मिट्टी का मटका तो एक दिन फूट ही जाना है। कब तक कोई बचा कर रखेगा? हाँ, 60 में, 70 में, 80 में, एक दिन तो ये मिट्टी का मटका फूट ही जाना है। इससे पहले इसके अंदर रखा हुआ मन रूपी माखन का मैं भोग लगा लूं, बाद में तो ये चटक भी जाए। एक एक बात का भगवान ने ऐसा उत्तर दिया, सब ठगे से रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। शिकायत को भी श्लोकबद्ध करने वाले सुखदेव जी, हाँ, लड़ाई झगड़े को भी श्लोक में पिरोया है सुखदेव जी ने। आसपास उनके घर के मुंडेर पर बंदर घुमा करते थे, भगवान उनको उखल पर चढ़ चढ़ करके माखन खिलाते थे। यशोदा जी इतना सुंदर, एक बार तो यशोदा जी ने भगवान की सेवा का कार्य हाथ में लिया और सबको घर से बाहर कर दिया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतार नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार की बात है, दीपावली के अवसर पर यशोदा जी ने लाला के लिए माखन खुद बनाने का विचार किया और नौकरों को बाहर कर दिया। देखो, ठाकुर जी की सेवा के विषय में हमने कल भी आपको कहा, गुरु की सेवा और ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो, किसी पर छोड़ो मत। हजारों दास दासी जिसके घर में हैं, ऐसी यशोदा जी ने घर में किसी को नहीं आने दिया। बाहर का काम तुम सब संभालो और अंदर का काम हम करेंगे। क्या? भगवान को भोग लगाने के लिए माखन निकाल रही है। बहुत सारी गायों का दूध एक काली गाय को पिलाती थी और वह जो दूध देती थी उसका माखन बनाती थी। गृहदासीष यशोदा नंद गेहिनी, नंद जी की घरवाली, मिसेस नहीं लिखा है यहां पर, है नंद जी की मिसेस, घरवाली। मीठा शब्द है घरवाली। घरवाली वो जिसका घर, पति तो बनाने वाला है केवल, दिन भर बाहर भटकने वाला, बनाने वाला और बाहर भटकने वाला। तो घर में अंदर आनंद लेने वाला कौन? हाँ, बढ़िया सोफा बनवाया किसके लिए? बढ़िया पलंग बनवाया, एसी लगवाया किसके लिए? उसकी मालकिन कौन? अच्छा, ये भाई तो केवल नौकर ही है, नौकर से ज्यादा कुछ थोड़ी। जिसने घर बनाया ना वो नौकर है। अच्छा, अगर आपको ना हो ना यकीन, देखो हम सिद्ध करके बताते, आप कहते नहीं हो उनको ऐसा, वो बात दूसरी है। ये आपका बड़प्पन है कि आप उनको नौकर नहीं कहते हो, ये आपका बड़प्पन है, आपका बड़ा हृदय है। किंतु उसकी स्थिति क्या है घर में? सुनो, उधर से आ रहे हो तो सब्जी लेकर आना, बोले हो, और ये पनीर खत्म हो गया, पनीर लेकर आना। हाँ, अच्छा ये रो रहा है, इसके लिए कुछ लेकर आना, आइसक्रीम वगैरह, ठीक है। उसकी मजाल वो कुछ कह दे उधर से कि नहीं लेकर आऊंगा, जा, ऐसा कहे वो, हिम्मत उसकी। अच्छा, एक बाबूजी हमको कह रहे थे हम नहीं लाते, हम नहीं सुनते। एक कथा में ऐसा हम कह रहे थे, तो एक बाबूजी कह रहे थे हम नहीं सुनते। तो हमने उनसे प्रेम से पूछा किसकी सुनते हो फिर आप? बोले हम हमारी बहू की सुनते हैं। हमने कहा उसको वही लगाती है तुम्हारी पत्नी कि तेरे बाबूजी को लगा फोन। कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, हाँ, उसको सब पता है कि ये मेरी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। इसलिए ये मीठा शब्द है नंद गेहिनी। आजकल लोग है ना, माताएं बोले 50% की हमको चाहिए पार्टनरशिप, बोल रहे हैं ना आजकल। राजनीति में आधी टिकट चाहिए और हर जगह हमको नौकरी में आधा चाहिए। 50% के अधिकारी हैं हम, 50% हमको चाहिए। मैं कहता हूँ आधा का नुकसान क्यों कर रही हो? हाँ, पूरा ही आपका है तो ये आधा में क्यों? पूरा का पूरा आपका है।
घर आपका, परिवार आपका, संभालना आपको, व्यवस्था आपके हाथ में, तो ये आधे का नुकसान क्यों? बिना स्त्री के, बिना नारी के समाज चल सकता है क्या? आजकल दोनों जाते हैं नौकरी पर, हाँ, दोनों को कमाई चाहिए, पति भी जाएगा, पत्नी भी जाएगी, और बच्चों को कहाँ छोड़कर जाएंगे? इतना खर्चा पाल लिया है कि दोनों जब तक कमाए नहीं तब तक काम ना हो। शहर में आ गए, दोनों कमाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। एक जगह कथा थी यहीं इंदौर में, तो एक बाबूजी हमको कहते थे कि मेरी बहू कमाती है 70,000 रुपया महीना और मेरा छोरा कमाता है 1.25 लाख रुपया महीना। 2-3 बार बोल दिया। तो हमने कहा आप क्या करते हो? बोले मैं यहीं रहता हूँ घर पर, हमारा प्रॉपर तो गांव वो है फलाना फलाना, और हम यहाँ रहते हैं घर पर। मैंने कहा अच्छा आप चौकीदार हो मतलब? बोले कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ आप केवल चौकीदार हो, क्योंकि आपकी बहू भी जाती है और आपका बेटा भी जाता है, तो घर में बच्चों को कौन देखेगा, घर कौन देखेगा, इसलिए आपको बुलाया गया। उनको बात लग गई, चुभ गई। धीरे धीरे उन्होंने समझा भी। हमने कहा बाबूजी बुरा ना मानो, अगर आपको हमको पक्का करना है कि आपकी क्या स्थिति है घर में, तो अब आज आप कथा में से जा रहे हो ना, घर जाकर कहना कि मैं गांव जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, फिर देखना क्या होता है। दूसरे दिन कहा होगा उन्होंने घर जाकर, और दूसरे दिन उन्होंने आकर कहा कि बिल्कुल गुरुजी आप सही कह रहे थे, घर में ये स्थिति है, कितना हमको कमाई करनी है, कितने से पेट भरेगा, ये भी आज स्थिति क्लियर नहीं है। बोले पढ़ी लिखी है बहू, क्या करेगी घर में बैठकर, क्या करेगी? पढ़ नौकरी करने जाएगी, कमा कर लाएगी। अरे भाई आपके घर में जो बच्चे हैं उनको संस्कारित कौन करेगा? घर वालों की देखरेख कौन करेगा? आजकल लोग बच्चे पैदा करते हैं मोबाइल के भरोसे, बुरा मत मानना, किंतु आजकल के माता पिता अपने भरोसे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, मोबाइल के भरोसे। उसको खिलाना हो तो मोबाइल हाथ में, हाँ नहीं खाता है, बोले गुरुजी खाता ही नहीं है, तो बिना उसके खाएगा ही नहीं। मोबाइल हाथ में देंगे तो तुम कैसे खा गए, तुम कैसे बड़े हो गए, और तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कैसे पाल लिया? उस समय तो मोबाइल था ही नहीं। सोने के लिए मोबाइल, चुप कराने के लिए मोबाइल, खिलाने के लिए मोबाइल। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको इसके लिए बुढ़ापे में ना पछताना पड़े और आपको घर से बाहर ना हो जाओ, तो हमारी बात को आज लिख लेना। ये रिकॉर्ड हो रहा है। जिसके घर में ये आदत है उसने अपने बुढ़ापा बिगाड़ लिया है, अब सुधरने वाला नहीं है। उस कोमल बुद्धि पर इस मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको पता है? वो क्या क्या देख रहा है उसमें। उसकी एकाग्रता भंग हो रही है, उसका बचपन छिन रहा है, उसका शरीर उसका पहले जैसा साथ नहीं देगा। जितना वो खाता है, जो उसकी संरचना है शरीर की, वो कहती है बाहर उछल कूद करने के लिए, बाहर घूमने के लिए, हाँ बाहर के खेल खेलने के लिए, किंतु उसको मोबाइल में लगाने वाली उसकी माता है। और अगर इतना पढ़ करके आपने केवल यही सीखा है, कोई माताएं आजकल MSc है, कोई BSc है, कोई MD है, कोई इंजीनियर है, हाँ कोई डॉक्टर हो गई है, और इतना पढ़ करके आपने यही सीखा कि बच्चों को मोबाइल से ही पाला जा सकता है, तो आपके जीवन पर धिक्कार है। भगवान कृष्ण बालक थे, उनकी आप बाल लीलाएं सुन रहे हो। देखो जरा कितनी उछल कूद है, पूरा गांव एक तरफ और भगवान अकेले एक तरफ। और उस बच्चे को आपने मोबाइल में संकुचित कर दिया, उसकी दुनिया वहीं तक सीमित कर दी। कार्टून दिखा दिखा करके उसे भोजन करवाते हो। अच्छे भले बच्चे को कार्टून बना दिया है। मोबाइल बहुत काम की चीज है, किंतु उसका अति उपयोग सबके लिए दुखद है, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आजकल तो बूढ़े लोग सीख गए हैं, 60 के पार वाले ज्यादा सीख गए हैं। उनकी उंगली दिन भर चलती रहती है। कथा में भी कई जगह बैठते ना लोग, तो वो मानते नहीं, वो चलाते ही रहते। थोड़ी थोड़ी देर में उठा निकालेंगे, ना कोई मैसेज आया ना कोई फोन आया, फिर भी निकालेंगे, देखेंगे, फिर रख लेंगे, फिर निकालेंगे, देखेंगे, फिर रख लेंगे। क्या है
मानसिक दिवालियापन है, मानसिक बीमारी का नाम है ये। एक बाबूजी को हमने पूछा क्या होता है इससे, क्या करते रहते हो आप दिन भर? कुछ भी उनको मैसेज अगर हमने कथा का कुछ सेंड किया ना, तुरंत उत्तर आ जाता है, तुरंत। 1 सेकंड तो तब होता है जब उत्तर ना आए। इसका मतलब दिन भर वो हाथ में ही रहता है। हमने पूछा उनको क्या है ये, आप ऐसा क्यों करते हो? बोले बहुत मजा आता है। तो हमने कहा तुम्हारे पिताजी तो बिना मजे के ही मर गए फिर। हाँ, उनको तो मजा आया ही नहीं, उनके पास नहीं था ना मोबाइल, बेचारे बिना मजे के ही चले गए पिताजी दादाजी। मैं कहता हूं कि देखो तीये के दिन जब अस्थि संचय करने जाते हैं ना, तीये के दिन, तो उनको जो चीज़ें पसंद थी, सिगरेट पीते थे तो सिगरेट ले जाते थे, चाय पीते थे तो चाय वहाँ बनाते हैं, जर्दा सुपारी का हो तो वो वहाँ ले जाकर। अगर अब किसी को मोबाइल का शौक हो, बेचारा मर जाए, तो एंड्रॉयड मोबाइल तीये के दिन वहाँ लेकर जाना। देख बेचारा वहाँ क्या मजा लेगा, फिर वहाँ भी तो उसको मजा लेना। आपके द्वारा दी हुई सिगरेट अगर उसको लग रही है, आपके द्वारा दिया हुआ तंबाकू उसको अगर लग रही है, तो फिर वो भी लगेगा। इस सबसे बेकार काम है कि अति जो मोबाइल की कर रहे हैं आप लोग। जब तक बच्चा लायक ना हो जाए 10-12 साल का, समझने ना लगे, तब तक तो उसके हाथ में ऐसी कोई चीज़ देनी ही नहीं चाहिए। किंतु आजकल लोग अपने पैसे का दिखावा इसमें कर रहे हैं कि एक तो पत्नी के पास में, एक मेरा और एक बच्चों का, जो बच्चे अभी 3 साल के 5 साल के। पैसा बहुत है तो क्या करें, लोगों को दिखाना भी तो पड़ेगा हमारे पास में इतना है। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। आपकी पढ़ाई लिखाई माताओं संस्कार के लिए है। आपका एक पढ़ी लिखी बहनों का एक नज़रिया है, वो हमसे कहती है हमारी सासू जी, दादी सासू पढ़ी लिखी नहीं इसलिए घर में बैठी है, हम पढ़ी लिखी है इसलिए हम घर में नहीं बैठेंगे। तो ये तो आप अभी 2-5 सालों की बात कर रही हो। इससे पहले जो हमारी यहाँ महिलाएं हुआ करती थी, वो शास्त्रार्थ करती थी। आप में इतनी काबिलियत नहीं कि आप शास्त्रार्थ करो। एक एक विषय पे ऋषि मुनियों से शास्त्रार्थ स्त्रियां हमारे यहाँ करती थी, इतनी पढ़ी लिखी होती थी। गार्गी जी, माता अरुंधति, राम जी की गुरु माता। किंतु क्या इन्होंने घर छोड़ करके, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक व्यक्ति अगर बाहर का देख रहा है तो एक को घर का देखना बहुत जरूरी है। यदि दोनों के दोनों बाहर देखेंगे तो घर का नाश होना निश्चित है। आप लिख कर रख लीजिए। बहनों को एक चाव और है, बोले ये बच्चा इस स्कूल में जाता है मेरे पड़ोसी का, तो हम भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, चाहे पति की इतनी इनकम है या नहीं है। हाँ, वहाँ चाहे 3 लाख रुपया साल लग रहा है, पर हमारे बच्चे भी इसी में जाएंगे। इनके जा रहे हैं ना, वहाँ क्या सिखाया जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, कभी पूछा नहीं उससे। केवल इंग्लिश के वो 2 वर्ड बोल दे, इसमें बहुत अच्छा समझते, कह रहे क्या बहुत सुंदर। क्या बनेगा ऐसा बच्चा? दूसरे धर्म के स्कूल में जाकर हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण करके ऐसा क्या बनेगा जो आज के पुराने लोग बने हुए नहीं हैं? क्या पुराने सरकारी स्कूल वाले वैज्ञानिक नहीं हैं? क्या पुराने स्कूल वाले कलेक्टर नहीं बने हुए हैं? क्या पुराने स्कूल वालों ने कोई डॉक्टर नहीं बना हुआ है? क्या केवल आज के कॉन्वेंट स्कूल वाले ही जो हैं वो अलग से कोई पद लेकर आएंगे क्या? किंतु केवल भेड़ चाल। हाँ, मेरी जो सोसाइटी है, मेरे जो पड़ोसी, मेरी सखी सहेली, मेरी फ्रेंड्स जो है, उनके बच्चे जहाँ जा रहे हैं ना, वहीं मेरे बच्चे जाएंगे। सबसे बड़ा विरोध होना चाहिए ईसाई स्कूलों का, जिसको आजकल लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये बच्चे हमारे सीख क्या रहे हैं। क्या जीवन पढ़ाई तक ही सीमित है?
क्या पुस्तकों में जो लिखा है वहीं तक सीमित है क्या जीवन? ठीक है, आपका बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाकर बहुत अच्छी नौकरी के लिए अमेरिका चला जाएगा तो करोड़ों रुपए कमा लेगा। एक माँ से पूछिए आप, एक पिता से पूछिए जिसका बच्चा करोड़ों रुपए कमा रहा है और दूर है, और एक का बच्चा हजारों ही कमा रहा है, केवल घर में खाने पीने की व्यवस्था है, पर उसका बेटा उसके पास है, उसके पैर दबाता है, उसकी बात सुनता है। कौन सा घर ज्यादा अच्छा है? राजगढ़ जिले में कथा थी ना, एक भाई साहब ने हमारा 3 दिन तक एक ही बात करते रहे, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, इतना पैकेज, इतना पैकेज। हमने उनको एक इलाज बताया, बहुत अच्छी बात है बाबूजी, एक काम करो, उनको फ़ोन लगाओ, बात तो रोज करते हो, उनको बोलना कि हमने यहाँ का सब बेच खोज दिया है और हम तेरे पास ही आ रहे हैं। इतना बोला, इतने में बेटा का, अरे ये इतनी जल्दी क्या थी तुमको आने की? यहाँ मत आओ, यहाँ आने का कोई काम नहीं, वहीं रहो, मैं पैसा भेज तो रहा हूं आपके पास, आपको और क्या चाहिए? कई लोग ऐसा नाक लगा रहे हैं, कई लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा बेटा तो वहां है। जरा उनसे पूछ कर देखो, पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी, कितने पानी में है पता पड़ जाएगा। ऐसा सब करवाकर हम बच्चों को स्वच्छंद कर रहे हैं, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद बना रहे हैं। जीवन भर की मेहनत से जिस बेटे को बड़ा किया जाता है, पाला पोसा जाता है, इसलिए कि बुढ़ापे में जब हाथ पैर से हमारे न बनेगी तो वो हमारी आंखों के सामने तो कम से कम होगा। सेवा करना तो दूर, वो तो और हजारों किलोमीटर दूर जाकर बैठा है, ऐसा पैसा किस काम का है? इसलिए आज ही इस भ्रम को तोड़ा जाए कि केवल कॉन्वेंट स्कूल में ही बच्चे पढ़ पाएंगे। जिस स्कूल में संस्कार नहीं है, ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती ना किया जाए। जिन स्कूल में श्लोक का उच्चारण ना होता हो, हा? सरस्वती जी का श्लोक तो आना चाहिए, पढ़ने जा रहे हो तो, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, इतना भी ना आए बच्चे को और पढ़ने जा रहा है वो। पूछो अपने बच्चों से, और अगर गलत स्कूल है तो आप वहां से उसको हटाकर ऐसे कोई संस्कारवान निश्चित मानना, शायद वो पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, किंतु वो श्लोक, वो संस्कार आपके जरूर काम आएंगे। यदि हम सिखा सकें तो हम सिखाएं। कोरोना काल गया अभी, हाँ, सब फुर्सत में थे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, कहते थे फुर्सत नहीं, मरने की फुर्सत नहीं, उनको भगवान ने फुर्सत ही फुर्सत कर दिया। उस समय में बच्चों को संस्कारवान करना, कितनों ने सदुपयोग किया उस समय का, कितनों ने दुरुपयोग किया। हाँ, कई लोग उसमें भी टाइम पास में मोबाइल पर लगे हुए थे। इसलिए आज समय की आवश्यकता है, अभी संभलने की आवश्यकता है। हमारी नौजवान बहनें नहीं समझ पा रही है कि मोबाइल बच्चों के हाथ में देकर उन्होंने क्या किया है, कितना बड़ा आत्मघात किया है। हाँ, अपने पैर पर कैसे पत्थर फेंका है, अभी पता पड़ेगा, 10 वर्ष लगेगा। जिनके बच्चे 2 साल से लेकर 8 साल के हैं ना, और मोबाइल उनके हाथ में है, 10 साल में आपको पता पड़ जाएगा कि हमने क्या किया। भगवान ने, माता यशोदा ने उनके लिए बड़ा सुंदर माखन तैयार किया, और माखन भी कैसे तैयार किया? स्वयं के हाथों से। और उसमें भी देखो कितनी भक्ति भरी पड़ी है। उस दही को जब मथ रही थी तो मथते मथते यानी यानी गीतानी, जो भगवान की बाल लीलाओं के गीत है ना, वो गा रही है। संगीत बज रहा है, कोई गाए और संगीत ना बजे तो अधूरा है। यहाँ संगीत भी बज रहा है। कौन सा? दही मथने की जो आवाज आ रही ना, मीठी मीठी, वो संगीत उत्पन्न हो रहा है। गीत गा रही है माँ यशोदा और संगीत हो रहा है
दही के मटके से। अब अगर संगीत भी है और गान भी है और कोई नाचे नहीं तो नाच भी रही है। कोई दही मथने वाला जानता है नाचते कैसे हैं? नाचे कि नहीं? दही मथते हो तो नाचते हो कि नहीं? बस माताओं को, जिनको गांव में जिन्होंने मथा है ना, बटन दबाने वालों का काम नहीं है। उनको कभी पता नहीं पड़ेगा कि कितना मीठा नृत्य है। नाच भी रही है, हाँ, गा भी रही है और संगीत भी उत्पन्न हो रहा सेवा में। ये भगवान की सेवा है। आप भोजन बनाओ घर पे और वह भगवान को भोग लगेगा, ये पक्का है, तो भजन गाओ। वहां नृत्य करते हुए, भगवान का भजन गाते हुए। माता मीराबाई तो कहती है ना, ऐसी कोई सेवा दे दे कृष्ण, एक कमी रह जाए ना तो मुझे कह देना, एक कमी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी सेवा दे दे जो तेरे घर की हो। थारी चाकरी में चूक कोनी, राकुमारा सांवरिया, राकुमारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी।